उत्तर प्रदेश में अब कोई भी शोभा यात्रा या जुलूस बिना प्रशासनिक अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। नए लाउडस्पीकर नहीं लगाए जाएंगे, नए कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। जिन कार्यक्रमों का कोई पुराना इतिहास नहीं है उनको नए ढंग से आयोजित नहीं किया जा सकेगा और सड़क पर जाम करके कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश और निर्देश है। दिल्ली और देश भर में हुए दंगों के बीच इकलौता प्रदेश उत्तर प्रदेश था जहां से लोगों को उम्मीद तो थी लेकिन वहां दंगा नहीं हुआ। और अब जैसी शांति कायम रखी गई है उसको आगे भी बरकरार रखने के लिए नया आदेश योगी आदित्यनाथ का आया है। अफसरों के लिए सख्त हिदायत है कि रात में अपने ही क्षेत्र में रहना है। घर अगर दूर मिला हुआ है तो उसी इलाके में किराए पर घर लेकर के रहें, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ करके रात में कोई भी अधिकारी नहीं जाएगा। 4 मई तक के लिए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, चाहे वो अधिकारी हो या सिपाही हो, सभी की छुट्टियां निरस्त हैं। जो छुट्टी पर हैं उनको तत्काल तैनाती पर लौटने का आदेश दिया गया है। और इन तमाम आदेशों के बाद जो योगी आदित्यनाथ की बुराई करते नहीं थकते थे, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को गुड गवर्नेंस का आइकन माना है। उन्होंने आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ जब से दूसरे कार्यकाल में आए हैं तब से वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं और उनका हर कदम अपने आप में यूनिक और आइडल किस्म का कदम बनता हुआ नजर आता है या उसको बनाने की वो कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने वो भी हम आपको बताते हैं और मायने क्या निकलते हैं इसके वो भी समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो ये योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर सख्त थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि सभी को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। माने जैसे जो चाहे उपासना करना, पूजा करना, वैसी वो कर सकता है। माइक का प्रयोग किया जा सकता है, योगी आदित्यनाथ ने इसकी खिलाफत नहीं करी है, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि माइक की आवाज उस परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्य लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। नए स्थलों पर माइक लगाने की अनुमति ना दें, यह बहुत स्पष्ट आदेश है और यह बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से रामनवमी के दिन के बाद माहौल बना है उस तरीके से कई धार्मिक ठेकेदारों ने जगह जगह पर माइक इंस्टॉल करवाने के लिए मोबाइल नंबर जारी कर दिया। आप फोन नंबर दीजिए, आपको फ्री में माइक मिल जाएगा और दिन भर बैठ करके जो अपना चाहते हैं, अजान बजाना चाहते हैं, हनुमान चालीसा बजाना चाहते हैं, बजाइए। मुख्यमंत्री ने साथ में यह भी कहा कि हर त्योहार शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हो, उसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। ये बहुत गूढ़ नियतार्थ समेटे हुए अपने आप में कि स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये कोई साधारण सी बात नहीं है कि आप वहां पर स्थिति जैसी है वैसी निपट लीजिए। अगर वहां पर भविष्य में दंगा होने की संभावना है तो उसके लिए पुलिस जैसा कदम उठाना चाहती है, प्रशासन जैसा कदम उठाना चाहती है, वैसा उठा सकती है। शरारतपूर्ण या एक तरीके से उकसाने वाले बयान जारी करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आए प्रशासन। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ का कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो। यह सुनिश्चित करें कि सड़क मार्ग यातायात बाधित करके कोई भी धार्मिक आयोजन ना हो। आपको याद होगा नोएडा में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के बहुत बवाल हुआ था और उसके बाद लोगों ने जगह जगह पर लाउड स्पीकर लेकर के अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सड़कों पर ही बजाना और नाचना गाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतें हुई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी अधिकारियों को भी कड़े आदेश दिए हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीएम हो, सीईओ हो, थाना अध्यक्ष हो, बीट प्रभारी हो, सभी के लिए ये तैनाती आवश्यक कर दी गई है कि वो तैनाती जो उनका क्षेत्र है वहीं पर रात में रुकेंगे। अक्सर ये होता है कि तैनाती यहां होती है और घर कहीं और मिला होता है, सरकारी आवास या सर्किट हाउस जहां भी रहते हो वहां मिला होता है और वो चले जाते हैं और रात में वहां पर नहीं रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह आदेश है कि शासकीय आवास वहां पर मिला हुआ है तो वहीं रहें, नहीं तो किराए का घर लेकर के उसी इलाके में रहें, लेकिन हर हालत में रात में अपने ही क्षेत्र में रहना है और इसका कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने भी दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के दिनों में अलग अलग धर्मों के कई पवित्र पर्वों का आयोजन हुआ और पूरा प्रदेश शांत रहा, सौहार्द का माहौल रहा और किसी तरह का कोई झगड़ा झड़प नहीं हुआ। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण त्योहार और पर्व हैं। रमजान का महीना चल रहा है, ईद का त्योहार और अक्षय तृतीया एक ही दिन होना संभावित है। ऐसे में वर्तमान परिवेश को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त संवेदनशील रहना होगा
और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी पुलिस अधिकारी हैं या अधिकारी हैं प्रशासनिक, उनको 24 घंटे के भीतर अपने क्षेत्र के धर्मगुरुओं, समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोगों के साथ संवाद बनाना होगा, उनके साथ कंटिन्यू संवाद करते रहना होगा, बातचीत करती रहनी होगी और स्थिति का जायजा लेते रहना होगा और उसको रिपोर्ट करना होगा मुख्यमंत्री कार्यालय को। और साथ ही 4 मई तक सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं, सभी को ड्यूटी पर वापस आने के लिए कहा गया है। अब ये अगर लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब निकलता क्या है असलियत में? योगी आदित्यनाथ जब पिछली सरकार थी उसके आखिरी दिनों में उन्होंने एक तरीके से बुलडोजर को अपना आइकन बना दिया और वो उसमें उनको सफलता भी मिली, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि टारगेटेड चल रहा है। लेकिन दूसरा कार्यकाल जब से आया है तब से हमको ये देखने को मिला है कि बुलडोजर बराबर चल रहा है, जहां गलती है वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उनका जो बुलडोजर से मतलब हुआ कि जो प्रशासनिक उनकी पूरी ताकत है और उसके जरिए जो शांति सौहार्द या माफिया को कंट्रोल करने का तरीका है उसको लेकर के वो चल रहे हैं। और अब जो धार्मिक उन्माद वाला मामला है, देश के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं हो रही हैं, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के ऊपर नजरें सबकी चढ़ी हुई थी। योगी आदित्यनाथ की जैसी इमेज है, जैसी इमेज बनाई गई है, उसके आधार पर उनका आदेश क्या होगा आने वाले दिनों के लिए। ऐसे में यह आदेश स्पष्ट है कि किसी भी तरीके का बवाल, दंगा, बलवा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश का जो प्रशासनिक अमला है, जो वो जिसको अमली जामा पहनाने की असल जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के सतर्क होता है और किस तरीके से प्रदेश में आने वाले दिनों में जो कुछ भी कार्यक्रम है धार्मिक अलग अलग लोगों के, उसको किस तरीके से मैनेज करता है और शांतिपूर्वक कार्यक्रम होता है। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगला कदम है, जो केंद्र की तरफ बढ़ता हुआ कदम होता है। जब उस आदमी को पता चल जाता है कि हमें अब और बड़े जिम्मेदारी को संभालना है, तो उसके बाद ये आने वाला कदम है जो एक तरीके से बताता है कि हम सबके साथ सबका विकास वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में दोहराती रहती है। तो योगी आदित्यनाथ ने भी अब वो फॉर्मूला जान लिया है कि कैसे पूरे देश में एक बेटर गवर्नेंस के साथ, गुड गवर्नेंस के साथ, जो आदमी डिसिप्लिन को मानता है उसके साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी भी होगी, डिफेंड नहीं करना पड़ेगा, इनको समर्थन ज्यादा लोगों से मिलेगा। जो विरोधी अब तक थे वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ गुड गवर्नेंस के नाम पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।